ये बहुत मज़े की रेसिपी है। बहुत मज़े की ये स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी और सिंगाड़े। मैं पंजाब गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल आपी फूड सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद। तो मेरे प्यारे व्यूवर, मैं पिंडी इस्लामाबाद गई हुई थी, तो वहाँ से जो मैं वीडियो आपको भेजती हूँ लाजमन आपने देखी होगी मुख्तलिफ मॉल्स की। तो सेंट्रोरस मॉल में गई हूँ और उसके बाद मैं सिटी सेंटर सदर गई हूँ और उसके बाद मैं चाइना मार्केट गई हूँ। काफ़ी जगह मैं गई हूँ जिसका मैं वीडियो बना बना के आपको बताती रही हूँ। तो लाजमन आपने पसंद की होंगी। तो कल मैं घर आई हूँ तो अब मैं रेसिपी दे रही हूँ जी। मैं वहाँ से सिंगाड़े और शकरकंदी लेके आई हूँ की रेसिपी मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने तवा रखा है तो दवा गरम करने के लिए, और उसके ऊपर मैं ये शकरकंदियों को अच्छी तरह धो के ये मैं रख रही हूँ और इस पे मैं शकरकंदियों को पकाऊंगी, फिर आपसे शेयर करूँगी, फिर इसकी चटनी भी बनाऊँगी। ये मैंने फरमानियाँ मैंने पानी में डाल के बॉईल कर दी हैं। अब इसको मैं पेस्ट बना के इसमें चाट मसाला और चीज़ें डाल कर मसाले डाल के इसकी मैं चटनी बनाऊँगी इसके ऊपर डालने के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। बॉईल करने से ये बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, तो इसीलिए मैं तरह रख रही हूँ। तो ये शेयर कर रही हूँ, लाजमन आप ट्राई करेंगे। और ये बड़े मज़े की स्वीट पोटैटो कहती हैं इसको। तो शकरकंदी सरहद के इलाके में नहीं होती, ये पंजाब में होती है। मैं पंजाब से लेके हूँ सिंगाड़े और शकरकंदी जो मैं आपसे शेयर कर रही हैं। ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया और इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड में चेंज करती रहूँगी। तो तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह ये देखिए कैसे धुएं उठ रहे हैं। और मैं ये चेक करती हूँ। ये देखिए पूरी जो शाशलिक की जो स्टिक है वो सारी अंदर चली गई है। ये देखें और ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी तरह गल गई है शकरकंदी। साइड चेंज कर लूँ मैं। बस 2-3 मिनट के लिए और रखती हूँ, फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। और यहाँ मैंने खट्टी मीठी जो शकरकंदी के ऊपर चटनी डलती है वो मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि मैंने ढूंढ के खट्टी खुरमानियाँ लाई थी सूखी हुई, और उसको मैंने अच्छी तरह धो के पानी में डाल के इसको मैंने बॉईल किया, फिर इसको मैंने ग्राइंड किया। इसमें चाट मसाला डाला मैंने, नमक डाला और एक लीमू मैंने निचोड़ा, और इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है ये शकरकंदी के लिए। और यहाँ मैंने सिंगाड़े भी मैं लाई थी, इनको बॉईल करके तो ठंडे करके ये मैंने इसकी गिरियाँ निकाल ली हैं सिंगाड़े की। ये देखें, ये दिल की तरह, ये देखें दिल की तरह ये है। और उसको नमक लगा के खाते हैं और ये बहुत इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और ये सिंगाड़े जो हैं ये बॉयल हुए हैं, इसको मैं बाद में निकाल के खा लूँगी कल। मगर ये मैंने जो इसकी गिरियाँ निकाली हैं, तो मगज़ भी इसको कहते हैं, गिरियाँ भी कहते हैं, ये मैंने निकाली हैं। इसको नमक लगा के हम खाएंगे। ये 2 चीज़ें मैं पंजाब से लाई थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सरहद है, यहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। तो हमारी शकरकंदी का भी थोड़ा सा टाइम रह गया है। जैसे ही शकरकंदी तैयार होती है तो मैं डिश आउट करती हूँ। चूल्हा बंद करते हैं। और माशाल्लाह देखिए जी कितनी भाप उठ रही है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें पूरा जो कांटा अंदर चला गया।
और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल गई है। पानी में से नहीं गलती तो वो बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने पे छीलूँगी, फिर मैं आपके सामने डिश आउट करूँगी। रहमान गरम है अभी। ठंडी हो जाए फिर मैं तो शकरकंदी हमारी ठंडी हो गई है। ये मैं छिलका उतार रही हूँ। अब मैं काटती हूँ इनको। नाजुक होती है आलू से भी ज़्यादा। और ये चटनी तो इस तरह आप तवे पे आप करें या फाइल लपेट के हल्का चूल्हा करके ऊपर रख दे। 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह गल जाएंगी। ये देखें मैंने आपके सामने तवे पे की है, फिर भी कितनी गल गई है। तो ये हमारे सिंगाड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सिंगाड़े हैं, ये दिल की तरह देखिए अंदर से इसकी जो गिरी निकलती है दिल की तरह निकलती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप भी खाएं। कोई आता जाता हो पंजाब की तरफ तो ये आजकल है ये 1-2 महीने के लिए, बस 1-1.5 महीने के लिए आते हैं, फिर नहीं। जिस तरह चावल की फसल पानी में होती है इसी तरह ये भी पानी में होते हैं पत्तों के साथ। और ये गले हुए हैं और ये मैंने इनकी गिरियाँ निकाल ली हैं। ठीक है। और ये हमारी शकरकंदी है, पंजाब की सौगात और अल्लाह ताला की हर नेमत है। हर नेमत खानी चाहिए और हर अल्लाह ताला की हर नेमत में कोई ना कोई मसलहत होती है और वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप भी इस तरह अगर कभी पंजाब जाएं तो लेके आएँ। अगर पंजाब में रहते हैं तो फिर आप ये लाजमी ये चीज़ें यूज़ करें। तो इस पे अब मैं ये चटनी डालती हूँ। ये बड़े मज़े की बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखिए ये मैं चाट मसाला मैंने लिया है, इस तरह मैंने डाल लिया और इन पे मैं ये नमक डाल के खाऊंगी। इस तरह भी आप खा सकती हैं जैसे कचालू खाते हैं। मैं आपको खा के बताती हूँ। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े की ये स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी और सिंगाड़े। मैं पंजाब गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँ। पहले ये मैं एक सिंगाड़ा लूँगी और ये नमक और ये चाट मसाला लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी। और अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम जुटलाएंगे। माशाल्लाह।
जिसके कमर में दर्द हो ये लाजमी खाएं। और ये देखें जी, ये मैं चटनी में डाल के थोड़ा सा चाट मसाला लगा के ये मैं खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये चटनी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है। और यकीन करें, मेरा दिल करता है मैं ये सारे खा लूँ अगर मुझे शुगर ना हो तो, क्योंकि ज़रा ये मीठी होती है। ये देखें माशाल्लाह जी, आप इस तरह भी खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और पूरा वॉच किया करें मेरी वीडियो को। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरी रेसिपियों को शेयर कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो दे चुकी हूँ। जो पिंडी के शॉपिंग मॉल, इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल है, एक दो मेरे भी मोबाइल में पड़ी हैं, वो मैं देख के इंशाल्लाह फिर मैं अपनी जो रेसिपी हैं वो आपसे शेयर किया करूँगी। क्योंकि मैं उधर गई हुई थी, 15-16 दिन रही हूँ, फिर भी मैंने आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी है। आप देखें, वहाँ के मॉल देखें, वहाँ की चीज़ें देखें। और अगर आप वहाँ रहते हैं तो आजकल सेलें लगी हुई हैं हर जगह पे, तो जाएं और फ़ायदा उठाएं। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह आपकी निगरानी आफ़तों से अल्लाह आपको बचाए और अल्लाह आपकी औलाद को आपके हक में नेक करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इसी के साथ आप ही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।